Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course for all competitive exams, and today we are heading for the class 17th and today topic is 4 versus since. Very important topic. ये जो 4 versus since है ना, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 एंड सिंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कहाँ पे 4 आएगा और कहाँ पे सिंस आएगा। तो वो पूरी क्लैरिटी आज की क्लास से आपको मिल जाएगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेडिंग डालिए 4 वर्सेस सिंस। अब ये जो अपने जो इसकी वर्किंग की बात करेंगे ना, वो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? अपने टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वर्किंग क्या रहती है, क्योंकि 4 की एक और वर्किंग होती है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है और सिंस आपका बिकॉज की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस ले रहे हैं वो सिर्फ अपने टाइम की फॉर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, आप पॉइंट डाल लो। सिंस है ना, सिंस वो क्या करेगा? पॉइंट बताएगा, पॉइंट बताएगा। और जो 4 है वो किसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है? प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। बस ये इनका बेसिक डिफरेंस है। मतलब कुल मिलाकर अपने थोड़ी सी बात करें ना, तो जो सिंस है वो क्या करता है? रस्सी बांधने का काम करता है। रस्सी बांधने का काम करता है। ये रस्सी बांधता है, ठीक है, रस्सी बांधने का काम करता है। रस्सी बांधना इसका क्या है? काम है। और जो ये 4 है ना, ये किसका काम करता है? ये कवरिंग का काम करता है। इसको पूरा का पूरा क्या करता है? कवर करता है। तो ये आपको है ना टाइम प्लस जो आपका क्या एक्शन है, उन दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा। उसी रिलेशन से पता लगेगा कि वहां पे 4 आएगा या सिंस आएगा। अगर जो एक्शन है उस एक्शन के लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम पूरी तरह से उस एक्शन को कवर करे ना, तो वो क्या करेगा? 4 आएगा वहां पे। और अगर वो टाइम है उस एक्शन की रस्सी बांधेगा, कि वो एक्शन यहां से बंध गया और उसके आगे रस्सी चली गई, मतलब वो पॉइंट की तरह काम करेगा, तो क्या आपका काम करेगा? सिंस काम करेगा। अभी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं रटना कि पीरियड के साथ में ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे आपने बोल दिया कि मंथ के नेम के साथ मंथ जो होगा, मंथ के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे तो उसके लिए 4 आएगा, ऐसा कुछ नहीं रटना। ये सारी चीजें जो रटी हुई है ना, वो सारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सेंटेंस से एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही हैज बीन ट्रैवलिंग। वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवलिंग फॉर 3 days। इसको हिंदी में बोले तो ऐसे बोलते हैं, वो 3 दिनों से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ये बात इसने बोली है। अब यहाँ पे अपने टाइमलाइन बनाएंगे, उस पर आपको पूरा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे अगर अपने देखें ना, तो यहाँ पे अपने पास है ना जो टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कौन सा है? ये जो 3 days है ना, ये टाइम है अपने पास, ठीक है। ये 3 days वाला यहाँ पे क्या है? ये पूरा टाइम दिया गया अपने को। अब इसको अपने ने चेक करना है। टाइम क्या है? अपने 3 दिन का टाइम है। और एक्शन अपने पास क्या है? ट्रैवलिंग का। ये अपने को देखना है कि ये एक्शन उस टाइम पीरियड के अंदर ही है या फिर उससे बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल गया तो सिंस होगा, और अंदर ही रहेगा, कवर्ड रहेगा, तो क्या रहेगा? 4 रहेगा। यहां पे मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। टाइमलाइन पे सबसे पहले अपने खुद बैठ ही जाते हैं। नाउ का पॉइंट है, तो ये अपना पॉइंट है। अब यहां पर मैं इस एक्शन की बात करूं तो देखो, ये एक्शन क्या बोल रहा है? ट्रैवल का काम कर रहा है ना। हैज बीन ट्रैवलिंग का मतलब इस पॉइंट पे ट्रैवलिंग चल रही है, नहीं चल रही? चल रही है। और कब से चल रही है? 3 दिन से चल रही है। तो ये अपने बात करते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये एक्शन की लाइन है। और ये जो लाइन है ना, अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इस जगह पे, ये वाली लाइन अपनी 3 दिन पहले की लाइन है। 3 days ago। ये बात कब की है? 3 दिन पहले की बात है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो एक्शन है इसके साथ चेक करना है टाइम कैसे चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपने बात करते हैं, क्लैरिटी मिलेगी आपको। 3 दिन पहले क्या हुआ था? ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट हुआ था ना। तो इस पॉइंट पे ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट हुआ। तो आपका जो एक्शन है वो चल रहा है ना। यहाँ पे एक्शन आगे गया। 3 दिन पूरे हो गए क्या? नहीं हुए। एक्शन आ रहा है, 3 दिन पूरे हो गए क्या? नहीं हुए। 3 दिन पूरे हो गए क्या? नहीं हुए। 3 दिन पूरे हो गए क्या? नहीं हुए। एक्शन चल रहा है ना। एक्शन यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 3 दिन पूरे हुए क्या? यहां पे जाके अपने 3 दिन पूरे हुए। तो यहां पे एक बार आप है ना ध्यान से देखो ना, अगर इस चीज को देखो तो ये जो है ना, ये एक्शन जो इतने टाइम तक 3 दिन पहले चला और यहां तक जो आया है ना, ये पूरा का पूरा एक्शन है वो 3 दिनों में कवर्ड है या नहीं है? ये चीज आप देखो। ये जो कवर है, ये कवर किसका है? कवर बना कि नहीं बना? कवर बना ना ये। और कवर किसका बना? कवर 3 दिन का बना ना। 3 days का क्या बना? कवर बना।
तो 3 दिन उन्होंने उस एक्शन को कवर किया कि नहीं किया, ये अपने से बाहर निकलने दिया गया। मतलब यहां जो एक्शन है ना, ये एक्शन क्या है आपका, बाहर नहीं निकला। क्या नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं निकला। ये एक्शन अपना क्या नहीं हुआ, यहां पे बाहर नहीं निकला। बाहर नहीं निकला इसका मतलब क्या है, कवर तैयार हो गया ना। बाहर नहीं निकला यानी कवर तैयार हो गया। समझ आई बात। तो यहां पे अपना क्या हो गया, एक्शन कवर में आ गया। और कवर किस चीज का है, 3 डेज का कवर है। कवर किस चीज का है, 3 डेज का है। तो जिस टाइम के लिए अपने बात करें, जो 3 डेज की अपनों ने बात की है यहाँ पे, ये जो 3 डेज की अपनों ने बात की है, ये जो 3 डेज है, ये जो ट्रैवलिंग का जो एक्शन है उसको कवर कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने दे रहे हैं, नहीं निकलने दे रहे, तो इसका मतलब वहां पे क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कवरिंग की, इसलिए 4 आएगा। मतलब 3 दिनों से वो ऐसा कर रहा है, तो वो 3 दिन वो पीरियड पूरा कवर करेगा, एक्शन उस टाइम पीरियड के अंदर ही रहेगा, तब अपना आता है 4। 4 का मतलब क्या होता है, मैं बोलूं आई एम वर्किंग फॉर हिम, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, तो बाइंडिंग को बता रहा है ना, मैं उसके लिए बाउंड नहीं हूं क्या, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मतलब बाइंडिंग को बता रहा है। उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए मेरी क्या ड्यूटीज बनती है, मैं उसके लिए बाइंड हूं। ठीक है, समझ में आ रही चीज, मेरी ड्यूटीज है उसके लिए। तो इसी तरीके से ये एक्शन है ना, इन 3 दिनों में क्या है, बाइंड है। ठीक है, 3 दिनों में बाइंड है, इसका मतलब वो 3 दिन एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करे, के लिए मतलब किसी के लिए काम करना, मतलब उसके लिए आप बाइंड हो। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग को बताता है, और बाइंडिंग को बताता है तो क्या आता है, यहाँ पे 4 आएगा। बाइंडिंग को बताने का एलिमेंट कौन सा होता है, 4 होता है। बात समझ में आई, ये अपने क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखना सिंस कैसे काम करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिंस का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहां पे लिखते हैं, सेम ही एग्जाम्पल लेंगे, ही हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे। जैसे मान लो आज क्या है, वेडनेसडे है, तो वो क्या कर रहा है, मंडे से ट्रेवल कर रहा है। तो यहां देखो टाइमलाइन बनाएंगे अपने, टाइमलाइन से पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगी वो कैसे बात कर रहा है। ये लो आपकी टाइमलाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये टाइमलाइन बन गई। टाइमलाइन पे अपना पॉइंट फिक्स कर दो, कौन सा, नाउ का, जहां पे अपने बैठे हैं, जहां पे अभी अपने बात कर रहे हैं। और एक्शन की अगर मैं बात करूं ना, ये जो आपका एक्शन है, ये जो टाइमलाइन पे आपका एक्शन, वो यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्शन टाइमलाइन पे यहां तक पहुंच रहा है ना। तो एक्शन इस पॉइंट तक आ रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है। और कब से कर रहा है, मंडे से कर रहा है। तो यहां पे अपने बात करें तो ये जो मंडे का पॉइंट है वो कौन सा हो गया, ये पॉइंट अपने यहां पे मंडे नहीं हो गया क्या, ये मंडे हो गया ना, ये मंडे का पॉइंट हो गया, ये मंडे का पॉइंट है। ठीक है, मंडे से ट्रेवल कर रहा है। और ये मान लो आज का जो दिन है वो कौन सा है, वेडनेसडे है, तो ये वेडनेसडे है। अब मंडे, यहां तक मंडे रहेगा, मंडे के बाद में क्या आएगा, फिर ट्यूसडे आ जाएगा ना। नेक्स्ट वाला क्या हो गया, ट्यूसडे आ गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये मंडे हो गया। और इसके बाद में यहां तक क्या है, ये वेडनेसडे हो गया, आज का दिन, ये वेडनेसडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये मंडे हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, आप टाइम के साथ देखते हैं, अपने एक्शन को देखते हैं अपने, अभी क्लैरिटी आ जाएगी पूरी की पूरी। एक्शन कैसे काम करेगा, देखो यहां मंडे से स्टार्ट हुआ था ट्रेवल करना, ट्रेवलिंग का काम चल रहा है, मंडे चल रहा है, ट्रेवलिंग का काम चल रहा है, मंडे चल रहा है, ट्रेवलिंग का काम चल रहा है, मंडे गया, कौन आ गया, ट्यूसडे आ गया, तो मंडे पीछे रह गया ना। मंडे यहां पे अपना पीछे रह गया, आगे चलते गए, ट्यूसडे भी कंप्लीट हो, वेडनेसडे आ गया, और ये वेडनेसडे में अपने आ गए, तो मंडे पीछे चला गया ना। तो मंडे है वो इसको कवर कर पा रहा है क्या, मंडे इसको कवर नहीं कर पा रहा ना। मंडे सिर्फ कितनी दूर तक है, मंडे सिर्फ इतनी दूर तक है। और एक्शन आपका मंडे से बाहर निकला कि नहीं निकला, एक्शन ये देखो यहां पे बाहर निकल गया ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्शन जैसे ही बाहर निकला, इसका मतलब मंडे जो है वो किसका क्या काम कर रहा है, उस एक्शन के लिए। एक्शन प्रेजेंट तक पहुंच गया, वेडनेसडे तक पहुंच गया, और मंडे उसके लिए क्या काम कर रहा है, सिर्फ रस्सी बांधने का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है, पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब किस तरह से काम कर रहा है, एक पॉइंट की तरह काम कर रहा है, पॉइंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रस्सी बांध रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा, रस्सी बांधने का काम कर रहा है। तो रस्सी बांधने का काम कर रहा है, तो क्या आएगा आपका, फिर सिंस आएगा। बात समझ में, इसमें क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। और कवर के लिए क्या आएगा आपका, 4 आएगा। बात समझ में आई। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि जो टाइम दिया गया, जैसे यहां पे अपने टाइम की बात करें ना, तो यहां पे अपने कौन सा टाइम दिया गया है, मंडे दिया गया है, उस टाइम को पकड़ लेना, बस उस टाइम को पकड़ लेना और एक्शन को पकड़ लेना। अगर वो एक्शन उस टाइम से जो दिया गया उससे बाहर निकल रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, उसको उससे अलग हो रहा है, डिपार्चर हो गया उसका, उससे अलग हो गया, इसका मतलब जैसे ये टाइम है, इस टाइम से जैसे अलग हुआ, तो ये टाइम सिर्फ उसके लिए रस्सी बांधने, स्टार्टिंग पॉइंट की रस्सी बांधने का काम कर देगा। तो एक्शन जैसे रस्सी की तरह चला जाएगा।
तो ये जो चीज है वो क्या बन जाएगा, अपना सिंस बन जाएगा। और ये हो गया कि वो टाइम जो है आपका जो एक्शन है उसको वो टाइम पूरा कवर कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में? तो सिंस कब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, जब क्या हो, रस्सी बंधने का काम हो। और 4 कब आएगा, जब पूरी कवरिंग हो। तो बस यहां से एक हिंट मिल गया अपने को, एक ट्रिक अपने तैयार होगी। आपको क्या चेक करना है, टाइम एंड एक्शन को चेक करना है। अगर जो टाइम है वो एक्शन को पूरी तरह से कवर किए अपने से बाहर नहीं निकलने दे रहा, इसका मतलब 4 आएगा। और अगर एक्शन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, सिंस आएगा। पूरी क्लैरिटी होगी। अब कुछ भी नहीं रटना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं रटना। बात समझ में आई? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, कि अपने बोलते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह के साथ में क्या आएगा, सिंस आएगा। तो वो भी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अपने सेंटेंस लिखते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है। जैसे अपने ऐसे बोलते हैं, और ऐसे भी बोला जाता है कि सिंस 4 प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है या पास्ट परफेक्ट के साथ सिंस 4 आता है, सिंपल के साथ नहीं आएगा। वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं रटना होता। सिंस 4 कभी भी टेंस को नहीं बताते। सिंस 4 सिर्फ एलिमेंट है, एक कवरिंग का एलिमेंट है, दूसरा पॉइंट का एलिमेंट है। बस जहां पे पॉइंट दिखाना है वहां सिंस लेकर आना है, जहां कवरिंग दिखानी है वहां 4 लेके आना है। रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। जैसे अभी मैं लिखूंगा, जैसे ही लिव्ड, लिव्ड का मतलब वो रहा था, लिव्ड इन इंडिया, वो इंडिया में क्या था, रहा था, फॉर 3 years, 3 सालों के लिए वो इंडिया में रहा था। इसका मतलब अभी वो इंडिया में नहीं रह रहा, वो पीछे की बात हो रही है, पीछे 3 सालों के लिए, या फॉर द पास्ट 3 years, इस तरीके से अपने बात करें तो 3 सालों, इंडिया में कितने साल रहा था वो, 3 सालों के लिए रहा था, 3 साल वो इंडिया में रहा था। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। अब टाइमलाइन पे आप देखो ना, तो देखो ऐसे जाएगा, ये अपना नाउ का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे इसने बोला लिव्ड, रहा था, रहा था, इसका मतलब जो एक्शन है वो कहां तक आना चाहिए, आपका प्रेजेंट तक आना चाहिए। क्या एक्शन आपका प्रेजेंट तक नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कनेक्शन कट है, पास्ट यानी कनेक्शन कट। तो एक्शन यहां तक आ सकता है, कनेक्शन कट रहेगा तो इतनी दूर तक एक्शन आपका आ सकता है। अब उसने बताया कि 3 सालों के लिए वो इंडिया में रहा था, तो ये उसके 3 साल का टाइम पीरियड हो गया। 3 साल वो क्या किया था, उसने इंडिया में रहा था, तो ये 3 years का टाइम पीरियड है। 3 years इतने टाइम में रहा था। तो उसने 3 साल जो था उसके पहले दिन से रहना स्टार्ट किया था और यहां लास्ट दिन तक रहा था। पूरे 3 साल उसने पूरे किए हैं। तो यहां पे अगर आप एक्शन को देखो ना, तो देखना कैसे जाएगा एक्शन। एक्शन 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 3 साल पूरे हुए नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, यहां भी नहीं हुए, यहां भी नहीं हुए, और यहां तक रहा है ना, यहां तक 3 साल रहे, मतलब 3 साल ही रहा था, उससे ज्यादा नहीं रहा वो। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी पूरी एक्टिविटी क्या पास्ट में जाएगी, प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्शन कट रहेगा ना, क्योंकि पास्ट की बात है। और वो पास्ट की एक्टिविटी कितने सालों तक हुई थी, इन्हें 3 सालों के लिए हुई थी। तो ये जो 3 साल है उससे बाहर एक्टिविटी आ रही है क्या, उससे बाहर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 साल है ना, ये क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को कवर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, 3 years यहाँ पे कवर तैयार कर रहे हैं, कवर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा। अपने को पता है कवर के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में, 3 साल का कवर तैयार हो गया। इतनी क्लैरिटी आई? तो इस तरीके से मतलब अपना पास्ट में भी 4 सिंस आ सकता है। 4 तो आ गया, अब सिंस और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने सेंटेंस लिखते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी यहां से। जैसे मैंने लिखा, ही लिव्ड इन इंडिया, वो इंडिया में रहा। ठीक है, ही लिव्ड इन इंडिया सिंस 2008। ये सेंटेंस सही है गलत है, अभी देखेंगे अपने। अब देखना यहां से 2008, यहां टाइमलाइन पे लेकर देखो, अपने को पता लग जाए सेंटेंस सही है या नहीं है। तो टाइमलाइन को यहां पे लेकर आता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये अपना प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, जहां पे अभी अपने बैठे हैं। ये नाउ का पॉइंट हो गया, जहां पे अपने अभी बैठे हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि वो इंडिया में रहा था 2008 से, तो एक पॉइंट अपना 2008 का भी आ जाएगा ना यहाँ पे। ये 2008 का पॉइंट आ गया। सिंस का मतलब पॉइंट वहां से बाहर निकालेगा, सिंस का मतलब बाहर निकालेगा, मतलब 2008 से वो बंदा किस में जाएगा, 2009 में जाएगा। तो यहां से उसने रहना स्टार्ट किया, यहां से वो गया। सिंस का मतलब क्या होता है, बाहर ही निकलना होता है। ये 2008 का पॉइंट है। इसके बाद में ये क्या हो गया, 2009 का पॉइंट आ गया। ये अगला पॉइंट जो आ गया ना, इतना 2009, फिर 2010, 2010 का आ गया, 2008 की बात कर रहे थे अपने। तो जैसे ही एक्शन आपका क्या होगा,
2008 से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। एक्शन यहां पे क्या हुआ, ये एक्शन ऐसे चल रहा था आपका और ये आगे जाके क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। जैसे ये 2009 में गया तो एक्शन 2008 से बाहर निकला ना, तो 2008 ने क्या किया, रस्सी बांधने का काम किया। तो ये बात हमें समझ में आएगी। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जो रस्सी है, वो किसने बांधी, 2008 ने बांध दी। ठीक है, अब रहा था, कहां तक रहा था, ये गड़बड़ करेगा। क्योंकि देखो 4 तो क्या करता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 4 तो क्या करेगा, 4 तो उस एक्शन को अपने अंदर बनाए रखेगा, मतलब चद्दर की तरह मान लो, एक टाइप से प्लेटफॉर्म की तरह अपने अंदर बनाए रखेगा, तो एक्शन को गिरने नहीं देगा, पूरा प्लेटफॉर्म बना रहेगा। लेकिन जब सिंस बांधते हैं ना, अपने रस्सी बांधते हैं, तो रस्सी का एक छोर तो बंध गया, लेकिन दूसरा छोर अगर पास्ट में रोक दिया तो दूसरा छोर अपने आप क्या होता है, रस्सी का अपने आप प्रेजेंट तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, प्रेजेंट तक पहुंच जाता है। दूसरा छोर हमेशा क्या होता है, अपने हाथ में। आपने उस साइड रस्सी बांध दी ना, तो इसका मतलब दूसरा छोर अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। अगर दूसरा छोर आपने नहीं बांधा तो रस्सी क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। और जैसे नीचे गिर गई, इसका मतलब क्या हो गया, अपना एक्शन क्या हो गया, यहाँ पे फेल नहीं हो गया क्या, एक्शन क्या हो गया आपका, फेल हुआ कि नहीं हुआ, बात फेल हो गई ना, क्योंकि रस्सी गिर गई, एक्शन की रस्सी नीचे गिर गई। इसलिए हमेशा क्या होता है कि जब भी अपने सिंस लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग की रस्सी तो बांध देता है सिंस, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दूसरा छोर हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट पे। तो अगर अपने बात करें तो एंडिंग एज जो रहेगी ना, उसकी एंडिंग एज जो रहेगी वो कहां पे रहेगी, प्रेजेंट पे रहेगी। कहां पे रहेगी, प्रेजेंट पे रहेगी एक्शन की। समझ में ये चीज। अगर अपने बात करें, ये होता है बाय डिफॉल्ट अपने आप अपने तक पहुंच जाता है। यहां पे अपने खड़े ही हैं, इस पॉइंट पे अपने होते ही हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपने तक पहुंच जाता है। अब इसने यहां पे ना पास्ट यूज किया है, पास्ट यूज किया, इसका मतलब क्या है, सिंस तो क्या करेगा, अपने तक पहुंचाएगा, क्योंकि सिंस ने क्या किया, इधर पॉइंट बांधा है उस साइड, तो अपने आप दूसरे बाय डिफॉल्ट अपने प्रेजेंट पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जो लिव्ड है ना, यानी पास्ट है, वो क्या करेगा, वो कनेक्शन कट करेगा, वो पहुंचने नहीं देगा। तो दोनों में क्या होगी, खिंचातानी होगी। खिंचातानी होगी, इसका मतलब जो सेंटेंस में एलिमेंट ही लड़ पड़े, तो इसका मतलब सेंटेंस सक्सेसफुल है क्या, सेंटेंस सक्सेसफुल नहीं है। यहां पे क्या होगी, दोनों में खिंचातानी होगी। ठीक है, समझ में आई चीज। तो क्या होगा, जैसे ही अपनों ने पास्ट दिया, तो सिंस तो क्या करेगा, रस्सी बांधेगा, तो दूसरा अपने आप यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जो 4 है वो यहां तक, जो पास्ट है वो लिव्ड है, वो यहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो वो पहुंचने नहीं देगा, तो यहां पे तो होगी गड़बड़, दोनों में कंट्रोवर्सी आ गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, फिर सेंटेंस आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट आपस में लड़ दिए, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेशन हो नहीं रहा यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है, जब अपने सिंस नॉर्मल देंगे ना, तो अपने यहाँ पे ये पास्ट अपना डायरेक्ट यूज नहीं होगा, ये अपने को क्या होगा, एक एरर में कंसीडर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एरर, क्योंकि सिंस क्या करेगा, आपके प्रेजेंट पॉइंट तक उस चीज को लेकर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट अपने को दिखाई दे रहा है ना, ये एरर हो जाएगी यहाँ पे। या तो यहां पे लिखो हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड। स्टेशनरी फॉर्म में बात करनी है तो हैज लिव्ड लिख सकते हो, और अगर प्रोग्रेसिव फॉर्म में बात करनी है तो हैज बीन लिविंग लिख लो। ठीक है, या हैज लिव्ड, ये दोनों चीजें हो जाएगी। ये अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर अपने को क्या करना है, पास्ट में रखना है कि उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक उसने काम किया था, मतलब 2008 से लेकर 2012 तक रहा था, तो इसलिए दूसरा छोर पास्ट में देना ही पड़ेगा। तब अगर वो चीज करनी है ना, तो आप क्या करो, यहां पे इस पॉइंट पे ऐड कर दो अप टू 2012, ऐसे कर दो आप, तो आपका सेंटेंस सेट हो जाएगा। फिर ये पास्ट वाला है ना, अगर ये अप टू 2012 कर दिया ना आप लोगों ने, तो अप टू 2012 करते ही ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहां से अगर अपने बात करें ना, तो ये अपना सही चला जाएगा। कौन सा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, पास्ट में रखना है। तो क्या समझ में आया कि जब आप एक साइड रस्सी बांध देते हो ना, तो वो रस्सी का दूसरा छोर भी जरूरी है, तभी तो रस्सी सक्सेसफुल बनी रहेगी वहां पे। ठीक है, रास्ते में टंगी रहेगी ना, नहीं तो वो लूज होकर नीचे गिर जाएगी। तो अपने अगर रस्सी को बनाए रखना है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सिंस से बांध दिया, लेकिन एंडिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट कहां तक पहुंच जाता है, प्रेजेंट तक अपना पहुंच ही जाता है। ठीक है, और अगर आपको उस चीज को पास्ट में रखना है, तो दूसरा छोर बांधना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अप टू या टू यूज करके ये दूसरा छोर यहां पे बांधा कि नहीं बांधा, ये दूसरा छोर यहां पे दे दिया ना, तो इस तरीके से दूसरा छोर बांध दो, तो वो पास्ट में रह जाएगा। अगर पास्ट में इसको सही करना है तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है, तो क्लैरिटी आएगी ना आप लोगों को। तो ये वर्किंग आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने को ये पता है, देखो ये चीजें हमने कर क्यों रही है, ये एक्सपेरिमेंट कर कैसे रही है, साइंटिफिक अप्रोच है चीजों को समझने की। कोई भी चीज है ना, वो ऑलरेडी आपके सामने है और अपने को पता है वो अपने सामने है, इसका मतलब वो करेक्ट है। बस अपना काम ये है कि वो करेक्ट क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट पता करना है। यही अपनी साइंटिफिक अप्रोच होती है।
साइंस की तरह अपने चीजों को कर रहे हैं, समझ आप लोग क्या हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहे हैं अपने को पता है कि ऐसा सेंटेंस होता है, ये जो सेंटेंस दिया है ना यहाँ पे, ऐसा सेंटेंस होता है, ही लिव्ड इन इंडिया सिंस 2008 अप टू 2012, ये सेंटेंस होता है, लेकिन क्यों होता है वो अपनों ने पता कर लिया। और अगर ये अप टू ना दिए, सिंस 2008 होना, तो एरर आती है यहाँ पे, हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग आएगा, पास्ट यूज नहीं होगा, और अप टू दिया है तो पास्ट यूज हो सकता है। ये सेंटेंस होता है कि नहीं होता, ऐसे सेंटेंस होते हैं, लेकिन कैसे होता है, क्या वर्किंग होती है, वो अपनों ने पता किया कि मतलब साइंटिफिक वे में ये वर्किंग कैसे होती है। तो अपने को पता लगा ऐसी वर्किंग, जब अपने रिसर्च की तो अपने को पता लगा कि जो सिंस का काम है वो रस्सी बांधने का है, और रस्सी बांधना है इसका मतलब एक छोर से रस्सी बांधने से काम नहीं चलेगा, रस्सी को बांधे रखना है इसका मतलब दूसरा छोर भी होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब ओनली सिंस दिया हो तो एक छोर दे दिया ना, तो दूसरा छोर प्रेजेंट जिस पॉइंट पे आप खड़े होकर बात कर रहे हो ना, वो पॉइंट अपने आप ले लेता है, उस पॉइंट तक दूसरा छोर बन जाता है। अगर उसको पास्ट में रखना है तो दूसरा छोर देना पड़ेगा, अदरवाइज सिंस तो प्रेजेंट तक लेकर ही आएगा, ठीक है। और पास्ट में रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा छोर वहीं पे कट करके वहां पे पोल बांध के रोक दो। जो रस्सी है उसको क्या कर दो, ये जो रस्सी है ना, ये सिंस से जो स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे ये दूसरा पोल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस रस्सी को आपको बांधना पड़ेगा, ठीक है। रस्सी बांध रहे हो ना, तो स्टार्टिंग अगर पॉइंट बांध रहे हो आप, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे रोकना पड़ेगा। तो ये क्या है, रस्सी का स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे बांधा है आपने, ठीक है, जो किससे डिनोट हो जाता है, सिंस से डिनोट हो जाता है, ठीक है। और ये अपना जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो अप टू या टू से सेट हो जाता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, बाय डिफॉल्ट की पे अपनी बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट है ना, वो आपका रहेगा प्रेजेंट, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही अपने आप दूसरा छोर बन जाता है। बात समझ में, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर फोर में ऐसा क्यों नहीं है, फोर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फोर में ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि फोर जो होता है ना, फोर पूरा का पूरा क्या देता है अपने को, प्लेटफॉर्म देता है। फोर पूरा प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, तो जब पूरा प्लेटफॉर्म लेकर आता है ना, ये पूरा का पूरा, ये फोर है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अपने बात करें, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्या है, ये फोर है, फोर का प्लेटफॉर्म है। और इसमें अगर अपने बात करें ना, एक्शन की अगर अपने बात करें, तो एक्शन आपका जो है ना, वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाता ही नहीं है। एक्शन क्या होता है, ये एक्शन जो है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म से बाहर जाएगा ही नहीं एक्शन। तो एक्शन बाहर नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, उसको तो बेस मिला हुआ, आधार मिला हुआ है। लेकिन रस्सी जो है, रस्सी है, उसका एक भी छोर गया तो नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी, नीचे डाउन हो जाएगी ना, फॉल हो जाएगी, फॉलिंग हो जाएगी। इसकी फॉलिंग होगी, इसका मतलब क्या है, एक्शन खराब हो जाएगा। और यहाँ फॉलिंग होती नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है, बेस है, पूरा का पूरा इसका बेस है। और इसके लिए बेस एक टाइप से क्या करें, बेस वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट है ना, ये इसके सपोर्टर है, सपोर्ट देते हैं इसको, तो सपोर्ट की फॉर्म में आते हैं, रस्सी की फॉर्म में। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये क्या है, चीजें आपकी काम करती है। क्लैरिटी मिल गई ना। तो अगर पास्ट में रखना हो तो पास्ट में, अब देखो पास्ट में भी अपना क्या यूज हो गया, सिंस, यहाँ पे पास्ट में भी यूज हो गया, और पास्ट में भी अपना फोर यूज हो गया। तो ऐसा रटना नहीं है कि सिंस फोर होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह या परफेक्ट के लिए उन्हीं के लिए यूज होते हैं, ये सिंपल के लिए भी अपने यूज हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर रही। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है फोर सिंस की। अब मेरे हिसाब से आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई पर्सन है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, और उसने यहां पे काम किया, जैसे ही वर्कड in that company for March only। उसने केवल क्या किया, सिर्फ मार्च के लिए काम किया। अब यहां पे देखो ये फोर यूज नहीं हो गया कि सिर्फ मार्च के लिए ही काम किया, मार्च के अलावा उसने काम किया ही नहीं। तो फोर अपना मार्च के लिए यूज हो गया कि नहीं हो गया। और अपने को क्या रटवाया जाता है रूल्स में, अपने को रटवाया जाता है कि मार्च वगैरह जो हो गया ना, वो क्या हो गया, मंथ हो गया ना। तो मंथ वगैरह के लिए क्या आता है, अपने को बोलते हैं ना, मंथ के लिए क्या आता है, सिंस आता है, जो कि बात क्या होगी,
हाँ हो सकता है, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक गया तो ये गलत होगी, इस सेंटेंस में गलत होगी, तो इसका मतलब वो रूल रट सकते हो आप, नहीं रट सकते, वो रूल अपना क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर कुछ नहीं रटना, आपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर रस्सी बंधवानी है, पॉइंट देना है तो सिंस आएगा, अगर प्लेटफॉर्म देना है 4। तो मार्च अकेला प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है, कोई बंदा सिर्फ मार्च के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है ना, तो वहां पे प्लेटफॉर्म भी बन सकता है मार्च, तो प्लेटफॉर्म बन गया तो वहां पे 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से चीजें अभी काम करती है। जैसे अपने बात करें, अब जैसे टाइम पीरियड के लिए अपने को बोला जाता है कि टाइम पीरियड के लिए 4 आता है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ही वर्कड इन दैट कंपनी, या ये मत करो आप, वर्कड वाले में थोड़ा सा गलत चला जाएगा, एक बार इसको सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं अपने, ठीक है, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे पूरी तरह से। सेंटेंस ऐसे लिखते हैं जैसे क्या सेंटेंस लिखे यहाँ पे, हाँ ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस द फर्स्ट डे या थर्ड डे, जो भी होता है, फर्स्ट डे ऑफ दिस 1 month टाइम पीरियड, या 5 year टाइम पीरियड हो गया ना, ऐसे 5 years अपने बोलते हैं 5 years वगैरह, इस तरीके से आए टाइम पीरियड आए, तो उसके लिए क्या होगा, टाइम पीरियड्स मत करो यार, पीरियड करो, देखिए वो 5 year पीरियड्स वगैरह जो आते हैं उस तरीके से मैंने बात की है, ठीक है, टाइम के मतलब बहुत सारे टाइम के अलग अलग पीरियड्स हो गए, ठीक है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो उसकी तरह मैंने बात की, ये टाइम पीरियड ही है, एक की बात हो रही है, टाइम पीरियड जो है 1 month का जो पीरियड है, टाइम पीरियड बोल दो, पीरियड बोल दो, एक ही बात है। तो अब इसमें देखो, इसमें ये बंदा क्या बोल रहा है, ये अपना सही है गलत है, ये देख लेते हैं अपने टाइमलाइन पे। अगर अपने देखें तो टाइमलाइन पे ये अपना पॉइंट बन गया जहां पे अपने हैं सबसे पहले तो नाव पे, और इस पॉइंट तक है ना आपका एक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाव के पॉइंट तक अपना एक्शन आ रहा है, ये नाव का है, तो यहां तक आपका काम हो रहा है ना। अब देखो एक्टिविटी को देखते हैं एक बार, तो यहां पे क्या हो रहा है, हैज बीन वर्किंग, यहां पे काम कर रहा है ना, उस कंपनी में वो काम कर रहा है, इस पॉइंट पे काम कर रहा है, और कब से कर रहा है, ये जो 1 month का टाइम पीरियड है, तो उसके पहले दिन से 1 month का टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं, यहां पे 1 month का टाइम पीरियड निकालते हैं अपने, ये आपका 1 month का टाइम पीरियड यहां पे हो गया इसका, ये 1 month का, कब तक का 1 month, दिस का मतलब आज तक का, अब तक का, ये 1 month का टाइम पीरियड है, 1 month का टाइम पीरियड है ये, और इस टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, जो ये फर्स्ट डे है ना इसका, इस टाइम पीरियड का जो ये फर्स्ट डे है यहां पे, ये पहला दिन यही होगा ना इसका, फर्स्ट डे, टोटल 1 month है तो इसमें 30 days है ना, तो उसमें से फर्स्ट डे ये हो गया, फिर ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें अपने ने बात की तो ये 1 month है ना, 1 month उसने इस चीज को कवर किया है, टाइम को क्या किया है, 1 month ने तो इसको कवर किया है, बिल्कुल सही बात है आपकी, 1 month ने तो इसको क्या किया है, कवर किया है। लेकिन अपने बात करें 1 month की बात नहीं कर रहे, अपने बात करें 1 month के पहले दिन की, तो जो पहला दिन है ये वाला, इससे जैसे दूसरे दिन पे गया तो पहले दिन से बाहर निकल गया, तीसरे पे गया तो पहले से बाहर निकल गया, तो जैसे ही पहले दिन से बाहर निकला तो पहला दिन 1 month तो चलो प्लेटफॉर्म है, लेकिन पहला दिन उसके लिए क्या है, पॉइंट नहीं है क्या, रस्सी बांधने का काम कर रहा है ना, क्योंकि उससे बाहर निकला, जैसे बाहर निकला इसका मतलब उसके लिए सिंस आएगा। और ये दिस 1 month टाइम पीरियड है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, कैसे, ऑफ के साथ, कैसे चला गया, ऑफ के साथ चला गया, मतलब 1 महीने का पहला दिन ऐसा था, तो 1 महीना ऐसा था या वो पहला दिन ही ऐसा था, सिर्फ पहला दिन ऐसा था ना, तो 1 महीना तो क्या हो गया, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो रियल में इसका जो बात करें, जो मेन टाइम जो है जो बता रहे हैं अपने यहाँ पे, वो कौन सा है, फर्स्ट डे है। बात समझ में आई। अब दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ में क्या होती है, जैसे ऊपर वाले में बात करें, ऊपर वाले में अगर बात करो ना, तो ये टाइमलाइन को लेकर आप बात करो, तो ये मार्च का टाइम पीरियड है ना, सिर्फ ये मार्च के टाइम पीरियड में ही इस बंदे ने काम किया था, सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड में उसने काम किया, मार्च में, तो वो बाइंड बाहर नहीं निकलने दे रहा। और ये फर्स्ट डे है ना इस टाइम पीरियड का, वो पहला दिन है, वो दूसरे दिन में जाते बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए वो सिंस की तरह काम करेगा। तो यहां से देखो दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी, स्टूडेंट्स देखो क्या करते हैं, मीनिंग नहीं देखते इतना, वो सिर्फ रट लेते हैं कि टाइम पीरियड के लिए 4 आएगा
और मंथ वगैरह के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, या डे के लिए सिंस आएगा, मंडे वगैरह इस तरीके से वो रट लेता है स्टूडेंट। जैसे डेट के लिए क्या आएगा, आपका सिंस आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने देखे ना, स्टूडेंट क्या देखने जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे जैसे जाते ही देखेगा कि मार्च, मार्च देखते उसको दिखेगा कि मंथ है, मंथ होते उसको क्या दिखेगा, सिंस दिखेगा, लेकिन वो क्या है, गलत है। आपको देखना है कि वो बात कैसे कर रहा है। तो ये सेंटेंस तो सही था और इसको अपने एरर करके आगे, तो एग्जाम में अपना गलत हो गया। ऐसे ही ये 1 मंथ टाइम पीरियड दिखा, वैसे टाइम पीरियड का नाम से ही उनको पता होता है कि जो क्या होता है टाइम पीरियड दिखाई, 4 ईयर्स वगैरह इस तरीके से, तो 4 आता है उसके साथ। और यहाँ पे तो उसने पीरियड नाम ही लिख दिया, नाम लिखते उसके माइंड में कि टाइम पीरियड के लिए क्या आता है, 4 आता है। और जैसे वो इसको सिंस देखेगा, रूल्स रटे होते हैं, रूल्स रटे होते हैं, तो उसमें सेंटेंस देखता नहीं स्टूडेंट, क्या करता है, जाकर रूल ही पकड़ने की कोशिश करता है। वो वहां जाएगा और यहाँ पे जाके एरर कर देगा, जो कि क्या है उसके लिए गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या था अपना, सही था, ये सेंटेंस सही था और इसमें एरर करके आ गया। क्योंकि स्टूडेंट जब रूल्स रटता है ना, तो वो सिर्फ क्या करता है, रूल देखता है, जैसे रूल देखा उसके ऊपर गया और वहां पे एरर करके आ जाएगा, और रियल में उसके फिर मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने इतने मतलब अच्छे से रूल्स वगैरह याद किए थे, गोल्डन रूल्स थे, ये 120 गोल्डन रूल्स, कुछ एक मेरे प्लेटिनम रूल्स थे, उसके बाद डायमंड रूल भी मैंने 1-2 के साथ मिलकर तैयार कर दिए थे, मतलब बहुत सारे रूल कर रखे, सारे रटे हुए थे मेरे, फिर भी मेरे नंबर नहीं है, एग्जामिनर मेरे से जलता है, मेरे मार्क्स काटता है। एग्जामिनर क्यों जलेगा, आपने कौन सा तीर मार लिया जो एग्जामिनर आपसे जलेगा, समझ गए, वो आपको जानता ही नहीं है। फिर ऐसे बोलते हैं फर्जीवाड़ा पेपर में, ऐसा कुछ भी बोल देता है स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता, रियल में अपने अंदर कमी है। फिर बोलते हैं इंग्लिश में मार्क्स बन ही नहीं सकते, इंग्लिश में तो बस जुगाड़ हो जाए कट ऑफ का। और टीचर भी यही बोल देते हैं कि इंग्लिश में बस कट ऑफ का जुगाड़ हो जाए। और जो टीचर ऐसा बोल देना इंग्लिश में कट ऑफ का जुगाड़ हो जाए, भाई लिटरली बोल रहा हूँ, छोड़ देना उसकी क्लासेस, उसी दिन से ही छोड़ देना, क्योंकि वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, अपना काम चला रहा है और आप खत्म हो रहे हो उसमें, समझे, आपका टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट हो रहा है वहां पे। मतलब समझ में आया बात का। तो इंग्लिश में सिर्फ जुगाड़ नहीं होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी फीलिंग है, फीलिंग तो अपने को आती है ना, तो उसमें जुगाड़ किस बात का। लैंग्वेज कभी जुगाड़ हो सकती है कि लैंग्वेज तो काम आती है अपने, तो वो तो परफेक्ट होगी, चाहे मैथ्स रीजनिंग में फिर भी आपके फॉर्मूला वगैरह गड़बड़ कर जाए, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर सकता, क्योंकि एक लैंग्वेज है, पूरी फीलिंग आप लोगों की बात समझ में आई। तो फीलिंग तो फीलिंग होती है, वो तो आती है, ठीक है, उसमें काम नहीं चलता, वो आती ही है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब क्या करते हैं, उस रूल्स के चक्कर में खराब हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने सारे रूल्स किए थे, फिर भी हमारे इंग्लिश में मार्क्स कट जाते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि कभी मार्क्स आ जाते हैं, कभी कट जाते हैं। क्यों, अब पता लगा ना, इसलिए अपने मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं, क्योंकि अपने रूल्स रटते हैं। और रियल में इंग्लिश में रूल्स है ही नहीं। इंग्लिश पूरी की पूरी क्या है, लैंग्वेज, इसलिए पूरी की पूरी क्या है, फीलिंग है। तो आप फीलिंग लेना सीख लो, दिक्कत ही नहीं होगी। साइंस चमका लो, बस ये चमकाना है। ये जिस दिन चमक गया आपको कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश क्या किसी सब्जेक्ट में नहीं रोक सकता। बात समझ में आई। तो 4 सिंस का अपने को पूरा मोटा मोटा हिसाब मिल गया यहाँ पे कि अगर टाइम और एक्शन दोनों को हम पकड़ लेंगे, जिसकी बात हुई, जैसे इस 1 मिनट टाइम पीरियड में सिर्फ फर्स्ट डे की बात हुई है, ठीक है, ऊपर वाले में मार्च की बात हुई है, जिस तरीके से अपने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो टाइम पीरियड को अपने पकड़ लेंगे, टाइम को पकड़ लेंगे, प्लस एक्शन को पकड़ लेंगे। बस ये देखेंगे कि वो जो टाइम है वो एक्शन को बाहर निकलने दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर बाहर निकलने दे रहा है, एक्शन बाहर निकल रहा है, तो सिंस आएगा। और अगर नहीं निकलने दे रहा, अपने अंदर ही बाइंड किए हुए, उसको कवर किए हुए, तो क्या आएगा, 4 आएगा। यही बस बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, यही ट्रिक है। क्या देखना है, टाइम अगर टाइम से बाहर निकलता है एक्शन, जो टाइम दिया है, तो सिंस आएगा, और नहीं निकल पाता, कवरिंग है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 और सिंस का कॉन्सेप्ट था। तो अब मेरे हिसाब से तो आपको लाइफ टाइम में 4 सिंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से रिसर्च के फॉर्म में करोगे ना चीजें, तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे रिसर्च कर लिया करो कि ये क्यों हुआ, बस क्यों का आंसर ढूंढ लिया करो, ऐसा क्यों हुआ, और ट्रिक तैयार कर लिया करो। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चमकाना पड़ेगा। तो चमकाते रहो बस। आई थिंक आप लोगों का चमक रहा होगा। भाई एक बार आ जाना रिव्यू की फॉर्म में, रिव्यू भी दे देना कमेंट सेक्शन में कि भाई आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसी लगी आपको क्लासेस, किस लेवल तक की क्लासेस लगी, कुछ यूनिकनेस दिखी या नहीं दिखी। ये सारी चीजें एक बार है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।